Good afternoon, everyone. Today we have discussed about the auxiliary artery and its anastomosis around the scapula. Last time we had discussed about the subclavian artery. That was the first lecture of the upper limb. Now it is the second lecture that's in which we talk about the auxiliary artery and its anastomosis around the scapula. First, you have see. I hope you have seen my last lecture that's about the subclavian artery. उसमें आपने क्या देखा है कि सबक्लेवियन आर्टरी जो एंड होती हैं कहाँ पे, फर्स्ट रिब ऑफ एट द मीडियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट रिब का जो मीडियल पार्ट है वहाँ पे वो एंड होती हैं, और आउटर पार्ट ऑफ द फर्स्ट रिब वहाँ से अराइज होती है ऑक्सिलरी आर्टरी जो है ये अराइज होती है फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एज इट कंटिन्यूशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड होती है ये एक मसल पे जिसका नाम है teres major muscle. I will show in a diagram here that where it ends. First I will show in a diagram. This is the diagram where it ends, and first I will show it here. This is the pectoralis minor. I will show in a later part. This is the muscle and it is the teres major muscle where it ends. Now we have first discussed about the auxiliary artery, what are its course and where it starts and where it ends. I will मैंने आपको पहले ही बोला it starts from the outer border of the first rib and ends at the teres major muscle. The auxiliary artery अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा उसमें जो सबक्लेवियन आर्टरी हैं वो हमने 3 पार्टों में डिवाइड की थी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, बाय एन मसल कॉल्ड सिलेनियस एंटीरियर. सेम केस विद द ऑक्सिलरी आर्टरी. इट आल्सो डिवाइड्स इनटू द 3 पार्ट्स बाय एन मसल कॉल्ड पेक्टोरलिस माइनर जो एक मसल होती हैं जो ऑक्सिलरी आर्टरी को 3 हिस्सों में डिवाइड करती हैं, और हर एक हिस्से से अलग अलग आर्टरी या ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं. जो ऑक्सिलरी आर्टरी हैं इट्स कंटिन्यूशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, जो मैंने पहले भी बोला इट्स कंटिन्यूशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी. और ये इसका नाम ही बोल रहा है कि इसका नाम क्यों पड़ा है ऑक्सिलरी आर्टरी, क्योंकि ये ऑक्सिला से पास होती हैं और एंड होती हैं कहाँ पे, टेरेस मेजर मसल पे, और वहाँ से जो इसकी कंटिन्यूशन होती हैं वो होती हैं ब्रेकियल आर्टरी. जो ऑक्सिलरी आर्टरी हैं I will show in a diagram how it will divide into the 3 parts. अगर आप यहाँ पे देखोगे, this is the auxiliary artery, and this is the muscle. This is the pectoralis. This is the pectoralis minor. आपको याद रखना है कि जो पेक्टोरलिस माइनर हमारे पास दो मसल्स होती है, पेक्टोरलिस माइनर एंड पेक्टोरलिस मेजर, जो ऑक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. दैट्स द पेक्टोरलिस माइनर. ओके, नाउ वी सी हाउ मेनी पार्ट्स इट विल डिवाइड. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है. अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे, इसमें जो मीडियल टू द पेक्टोरलिस माइनर है, एंड सेकंड पार्ट इज द पोस्टीरियर टू द पेक्टोरलिस माइनर, एंड थर्ड पार्ट इज द लेटरल पार्ट. क्योंकि जो पेक्टोरलिस माइनर जो है ये इसके आगे से मसल हैं, इसके पीछे से कौन ऑक्सिलरी आर्टरी पास हो रही है, इसकी वजह से ये मीडियल पार्ट बनता है. फर्स्ट पार्ट इसकी रिलेशन इसके साथ, फर्स्ट पार्ट की रिलेशन पेक्टोरलिस माइनर के साथ एज ए मीडियल पार्ट है. सेकंड पार्ट की जो रिलेशन है वो पोस्टीरियर है, क्योंकि ये उसके बिहाइंड फ्रॉम इट पासिस बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर. एंड थर्ड पार्ट जो है
it is lateral to the pectoralis minor muscle. Now it's mainly divided into three parts. Now we write the arteries that arise from the first part, second part and third part. I will show it here. This is the first part, this is the second part, this is the third part, this is the auxiliary artery. फर्स्ट पार्ट से अगर हम देखेंगे, फर्स्ट पार्ट से एक आर्टरी अराइज होती हैं, अराइज वन आर्टरी. सेकंड पार्ट से हम अगर देखेंगे, अराइज टू आर्टरी. एंड थर्ड पार्ट से अगर हम देखेंगे, अराइज थ्री आर्टरी. फर्स्ट पार्ट से जो मैंने फर्स्ट पार्ट जो मीडियल ऑफ द पेक्टोरस माइनर है, उससे एक आर्टरी अराइज होती हैं. द नेम ऑफ द आर्टरी इज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. एंड सेकंड पार्ट से दो आर्टरीज अराइज होती हैं. फर्स्ट वन इज द lateral thoracic artery and second one is the thoracoacromial trunk. एंड जो थर्ड से भी तीन आर्टरीज अराइज होती हैं. फर्स्ट वन इज द सब स्कैपुलर आर्टरी. सेकंड वन इज द एंटीरियर circumflex femoral artery and third one is the posterior circumflex femoral artery. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स हेमोरल आर्टरी ACHA, और इसको हम लिखते हैं PCHA पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. ओके, नाउ यू सी दैट जो फर्स्ट पार्ट से अराइज होती हैं, वन आर्टरी अराइज होती हैं, दैट इज़ द सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. सेकंड वन से लेटरल थोरेसिक आर्टरी एंड वन ट्रंक दैट इज़ द थायरोएक्रोमियल ट्रंक. एंड थर्ड वन से तीन आर्टरीज निकलती हैं. आप ऐसे याद रख सकते हो, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से एक निकलते हैं, सेकंड पार्ट से दो निकलती हैं. एज जो इसकी नंबरिंग है उसी के हिसाब से आर्टरीज भी निकलती हैं. थर्ड से तीन आर्टरी निकलती हैं. नाउ आई विल शो इन योर डायग्राम हाउ इट विल अराइज एंड कहाँ से अराइज होती है. इफ़ दिस इज़ द ऑक्सिलरी आर्टरी एंड दिस इज़ द pectoralis minor muscle, this is the pectoralis minor muscle and this is the auxiliary आर्टरी. जो फर्स्ट पार्ट से निकलती हैं, फर्स्ट पार्ट से एक आर्टरी निकलती है, दैट इज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी जो निकलती हैं वो ऐसे निकलती हैं. दिस द सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी जो फर्स्ट पार्ट से निकलती हैं. मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँगा पहले. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट
this is the second part and this is the third part. First part से जो निकलती हैं, that's the first, that is the superior thoracic artery. एंड सेकंड पार्ट से जो निकलती हैं, 2 आर्टरीज निकलती हैं. 2 आर्टरीज मीन्स वन इज़ द आर्टरी एंड अनदर वन इज़ द ट्रंक. दिस इज़ द ट्रंक दैट अराइज फ्रॉम दैट. दिस इज़ द, मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करूँगा इसको. दिस इज़ द थायरोएक्रोमियल ट्रंक. एंड जो इसमें जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी निकलती है, ये कहाँ से निकलती हैं? आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे. जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी है, ये पहले behind this muscle. It arises behind this muscle. फर्स्ट ये जो अराइज होती है, ये behind the muscle अराइज होती हैं. ऐसे इसको मैं डॉटेड दिखा दूंगा. और यहाँ से ये लेटरली यहाँ से आ जाती हैं यहाँ तक. दिस इज़ द लेटरल थोरेसिक आर्टरी. एंड थर्ड पार्ट से जो अराइज होती हैं, 3 आर्टरीज अराइज होती हैं. इफ़ आई विल शो इट हेयर, जो फर्स्ट वन है सबस्केपुलर आर्टरी, सेकंड वन है एंटीरियर एंड थर्ड वन है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी. जो सबस्केपुलर आर्टरी निकलती हैं वो यहाँ से निकलती हैं ऐसे. और इसमें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर जो हम देखेंगे, जो इसमें 2 आर्टरीज और निकलती हैं, जो पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी हैं, वो क्या है? वो एक रिंग बनाती हैं अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. ह्यूमरस जो हमारी जो बोन होती हैं इन द अपर लिम, ह्यूमरस जो उसका सर्जिकल नेक है, उसके अराउंड वो एक रिंग फॉर्म करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है. फर्स्ट वन इज़ द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. ये ह्यूमरल जो हमारा ह्यूमरस का नेक होता है, सर्जिकल नेक है, उसके एंटीरियर साइड से आती हैं, उसको वहाँ से ये कवर करती हैं. एंड पोस्टीरियर साइड से आती हैं, जो उसको कवर करती हैं. जब दोनों साइड से इसको कवर करती हैं, फिर वो एक रिंग बनाती हैं. आई विल शो इट हेयर हाउ. इफ़ दिस इज़ द ह्यूमरस, if this is the humerus and one artery that goes behind the humerus means surgical neck of the humerus, and one that goes front side of the humerus. I will show in a bold line. That's 2 arteries. One that goes behind the surgical neck of the humerus, that is called a posterior circumflex femoral artery, and one artery that goes in front of the surgical neck of the humerus, that is called anterior circumflex femoral artery. नाम से ही पता चलता है कि जो एंटीरियर है वो आगे साइड से उसको कवर करती हैं और पोस्टीरियर पिछली साइड से कवर करती हैं. these are the 3 arteries that arise from the third part of the auxiliary artery. जो यहाँ तक था वो था कौन सी आर्टरी कहाँ से जो अराइज होती हैं. जो मैंने आपको ऐसे भी बताया है कि कौन सी आर्टरी कहाँ से अराइज होती हैं, और मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है कहाँ से कौन सी आर्टरी निकलती हैं. एग्जैक्टली ऐसे ही निकलती हैं. अब हमें जो इसमें दूसरा टॉपिक है, दिस इज द एनास्टोमोसिस अराउंड द स्केपुला. जो एनास्टोमोसिस अराउंड द स्केपुला है, जो इसमें दूसरा टॉपिक है, हम लिख लेंगे यहाँ पे एनास्टोमोसिस अराउंड स्केपुला. ये उसी को समझ आएगा जिसने पहला लेक्चर मेरा देखा होगा ऑन सबक्लेवियन आर्टरी, क्योंकि जो एनास्टोमोसिस हो रही है एनास्टोमोसिस विच जो हो रही है इसमें एनास्टोमोसिस वो होती है किस आर्टरी के दरमियान. दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी आर्टरी. एनास्टोमोसिस बिटवीन फर्स्ट part of
subclavian artery and third part of axillary artery। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लिवियन आर्टरी हैं, जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया, फर्स्ट पार्ट से 3, वहाँ पे फर्स्ट पार्ट से 3 आर्टरी निकलती हैं, यहाँ से थर्ड पार्ट से 3 आर्टरी निकलती हैं। फर्स्ट पार्ट से वहाँ पे 3 आर्टरी निकलती हैं। फर्स्ट वन जो उसमें निकलती थी वर्टिबल आर्टरी, थायरोसर्विकल ट्रंक निकलता है था उसमें, और जो उसमें जो फर्स्ट निकलती हैं वर्टिबल आर्टरी, सेकंड वन इज़ द थायरोएक्रोमियल ट्रंक, एंड जो लास्ट वाली निकलती थे वो ट्रांसवर्स आर्टरी निकलती थी। अगर हम देखेंगे जो इसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लिवियन आर्टरी हैं, इसमें हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। जो सबक्लिवियन आर्टरी से वहाँ पर जो ट्रंक निकलता है थायरोसर्विकल ट्रंक, वहाँ से एक आर्टरी निकलती थी, क्योंकि थायरोसर्विकल ट्रंक से भी 3 आर्टरी निकलती थी, उसमें से एक आर्टरी निकलती थी जो जिसका नाम था सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी क्योंकि वो सुप्रास्कैपुलर नाम से ही बोल रहे, वो स्कैपुला से, ये जो हमारा स्कैपुला है उसके ऊपर से आती है। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आई विल शो इन अ डायग्राम। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगा कैसे कहाँ से एनास्टोमोसिस हो रही है। फर्स्ट आई विल शो इट हियर आई विल शो। If this is the scapula, this is the scapula, and this is the glenoid cavity, this is the acromion process here. This is the acromion process from this side. If this is the membrane, and this is the sternum that arises from this side. हमें इसके साथ उतना कुछ नहीं करना है। मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से कौन सी आर्टरी निकलती हैं। जो सबक्लिवियन आर्टरी वो कहाँ से कौन सी ब्रांच निकलती हैं, और ऑक्सिलरी से कौन सी ब्रांच निकलती हैं, थर्ड पार्ट से और फर्स्ट पार्ट से जो सबक्लिवियन आर्टरी से निकलती हैं, और कहाँ पे एनास्टोमोसिस होती है। इसमें मेनली हमें 2 एनास्टोमोसिस पढ़नी है। एक है एक्रोमियल एनास्टोमोसिस, और दूसरी होती हैं यहाँ पे, जहाँ पे जो इन्फीरियर एंगल पे वहाँ पे एक एनास्टोमोसिस होती है। अगर हम देखेंगे जो सबक्लिवियन आर्टरी, फर्स्ट में ड्रा करूँगा सबक्लिवियन आर्टरी जो यहाँ पे होती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लिवियन आर्टरी जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, और वहाँ से एक फर्स्ट पार्ट से एक ट्रंक निकलता है थायरोसर्विकल ट्रंक, और जो ऑक्सिलरी आर्टरी जो समवेयर इन द axilla here, this is the auxiliary artery, this is the auxiliary artery, this is the third part, and this is the first part of the subclavian artery. फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लिवियन आर्टरी से निकलते हैं थायरोएक्रोमियल, जो दिस द सबक्लावियन आर्टरी, थायरोसर्विकल ट्रंक, और दिस द ऑक्सिलरी आर्टरी। थायरोसर्विकल ट्रंक से एक सुप्रास्कैपुलर आर्टरी निकलती थी, जो यहाँ से ऐसे यहाँ तक आती है एक्रोमियम के पास, और जो यहाँ से थर्ड पार्ट से 3 आर्टरी निकलती हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। थर्ड पार्ट से सबस्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड पोस्टीरियर सबस्कैपुलर आर्टरी यहाँ से लेटरल पार्ट ऑफ द स्कैपुला से जाकर यहाँ तक आ जाती हैं, और जो यहाँ से निकलती हैं दिस इज़ द suprascapular artery, and this is the subscapular artery.
अब जो यहाँ से और 2 आर्टरी निकलती हैं थर्ड पार्ट ऑफ द axilla से, कौन कौन सी निकलती थी? एक थी जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ह्यूमरल आर्टरी, एंड एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी निकलती थी। दिस इज द पोस्टीरियर, फिर उसको मैं पहले नाम नेमिंग करूँ, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंड दिस वाज द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। क्या है कि जो यहाँ से एक ब्रांच निकलती हैं, कहाँ से? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती हैं जो यहाँ पर इसके साथ एनास्टोमोसिस करती हैं। एनास्टोमोसिस ये एक ऐसी टर्म है। एनास्टोमोसिस क्या होता है, मैं आपको पहले यही समझाऊंगा एनास्टोमोसिस क्या होता है। एनास्टोमोसिस इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द 2 आर्टरीज। एक आर्टरीज के दरमियान भी कनेक्शन हो सकता है, नर्व्स के दरमियान भी, वेन्स के दरमियान भी कनेक्शन होता है। दिस द अल्टरनेटिव सप्लाई। अगर कभी कभार किसी मेजर आर्टरी की इंजरी या ब्लॉकेज उसमें आए, तब यही जो अल्टरनेटिव सप्लाई जो होती हैं वो काम में आती हैं। और जो ये होती है, जो ये होता है कि एनास्टोमोसिस इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द 2 आर्टरीज। हियर वी स्टडी अबाउट द आर्टरीज, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द 2 आर्टरीज, या वेन्स के दरमियान भी हो सकता है, नर्व्स के दरमियान भी हो सकता है। जो यहाँ पर जो ये बना है एनास्टोमोसिस हो रही है, जो यहाँ से सुप्रास्कैपुलर आर्टरी आ रही है, यहाँ से पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से एक ब्रांच आ रही है, इसको हम एक्रोमियल, एक्रोमियल एनास्टोमोसिस, इसको मैं एक्रोमियल एनास्टोमोसिस कहते हैं। 2 टाइप के एनास्टोमोसिस कहते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एक्रोमियल एनास्टोमोसिस एंड सेकंड वन वेयर इट कम्स फ्रॉम द सेकंड एनास्टोमोसिस। द फर्स्ट पार्ट से जो हम सबक्लिवियन आर्टरी से, वहाँ से 3 आर्टरी निकलती थी, जिसमें था थायरोसर्कल ट्रंक। थायरोसर्कल की खुद की एक 3 आर्टरी निकलती थी, जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एक थी, और दूसरी जो उसमें थी जो इसमें ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी निकलती थी, जो यहाँ से निकलती है। और वहाँ से एक और आर्टरी जो निकलती थी, जो थर्ड पार्ट से एक्चुअली निकलती थी फ्रॉम द सबक्लिवियन आर्टरी से, लेकिन हम यहाँ पर दिखा सकते हैं यहाँ से भी, जो यहाँ से निकलती हैं और जो डॉर्सल मीडियल ऑफ द स्केपुला से आती हैं, मीडियल ऑफ द स्केपुला से आती हैं। इसको हम कहते हैं डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी, डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी। जो यहाँ पे एनास्टोमोसिस बनाती हैं एट द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला, जो यहाँ पर है ना, जो ये आपको दिख रहा है, दिस द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला, इसको हम इंफीरियर एंगल एनास्टोमोसिस कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द एनास्टोमोसिस। कहाँ से कौन सी आर्टरी निकलती हैं। दिस इज़ द स्केपुला, दिस इज़ द एनास्टोमोसिस अराउंड द स्केपुला। मैंने अब हम देखेंगे जो इसमें जो आज पढ़ा है, जो उसकी समरी हम देखेंगे, इसमें क्या है, क्या क्या हमने आज पढ़ा है। अगर हम देखेंगे आर्टरी एंड एनास्टोमोसिस अराउंड स्केपुला, ऑक्सिलरी आर्टरी की 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बाय पेक्टोरियलिस माइनर मसल। फर्स्ट पार्ट गिव अराइज द 1 आर्टरी, सेकंड गिव द 2 एंड थर्ड पार्ट गिव द 3। फर्स्ट पार्ट जो उसमें अराइज होती हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, और सेकंड पार्ट से जो अराइज होते हैं लेटरल थोरेसिक आर्टरी एंड थायरोएक्रोमियल ट्रंक, एंड थर्ड पार्ट से 3 आर्टरी अराइज होती हैं, सबस्केपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये 3 आर्टरी कहाँ से, थर्ड पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी आर्टरी से निकलती हैं, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी है। जो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी फर्स्ट पार्ट से निकलते हैं, दूसरे पार्ट से जो 2 आर्टरीज निकलती हैं, वन इज़ द लेटरल थोरेसिक आर्टरी एंड सेकंड वन इज़ द थायरोएक्रोमियल ट्रंक, एंड थर्ड पार्ट से जो 3 आर्टरी निकलती हैं, जो यहाँ पे इसका नाम मैं भूल गया लिखना है यहाँ पे, दिस इज़ द सब स्केपुलर आर्टरी एंड ACHA एंड PCHA भी निकलती हैं। फिर हम एनास्टोमोसिस पे आते हैं। एनास्टोमोसिस क्या होता है? एनास्टोमोसिस इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द 2 आर्टरीज। ये 2 आर्टरीज से भी कनेक्शन होता है, बिटवीन द 2 कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज हो सकता है वेन्स पे और नर्व्स में भी।
हम यहाँ पर जो पर्टिकुलरली बात करते हैं आर्टरीज के दरमियान जो दो कनेक्शन होते हैं, मतलब कनेक्शन बनाते हैं दो आर्टरीज, उसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। और ये एक अल्टरनेटिव सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी इंजरी टू द एनी आर्टरी, इट प्रोवाइड्स द अल्टरनेट ब्लड सप्लाई टू दिस एरिया। एनास्टोमोसिस जो यहाँ पर हैं स्कैपुलर के अराउंड जो एनास्टोमोस होते हैं वो होते हैं बिटवीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सब कैल्वियन आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी आर्टरी। सब कैल्वियन आर्टरी से जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ से 3 आर्टरी निकलती हैं, और थर्ड पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी आर्टरी से वहाँ से भी 3 आर्टरी निकलती हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सब कैल्वियन आर्टरी से वहाँ से 3 आर्टरी निकलती हैं, जिसमें आता है हमें जो ज़रूरत है वो है कौन, थायरोएक्रोमियल ट्रंक। थायरोएक्रोमियल ट्रंक से और 3 आर्टरी निकलती हैं, जिसमें हम 2 की बात करते हैं। वन इज़ द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड सेकंड वन इज़ द जो ये निकलती हैं, दिस इज़ द ट्रांसवर्स आर्टरी जो वहाँ से निकलती हैं। जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी हैं वो एनास्टोमोसिस करती हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी के साथ, उसको हम एक्रोमियल एनास्टोमोसिस कहते हैं। और जो आर्टरी निकलती हैं डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, जिस एक्चुअली जो ये है ना डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, मैंने ये पढ़ाया सब कैल्वियन में, इट अराइज फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ द सब कैल्वियन आर्टरी से। लेकिन कभी कभार ये ट्रांसवर्स से भी अराइज होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें दिखाया है, लेकिन ये थर्ड पार्ट से भी अराइज होती हैं। और जो यहाँ पर ये इसके सबस्कैपुलर आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस करके जो थर्ड पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी आर्टरी से निकलती हैं, और यहाँ पर ये इन्फीरियर एंगल एनास्टोमोसिस बनाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑक्सिलरी आर्टरी। फर्स्ट पार्ट मैंने जो उस पर जो मैंने लेक्चर दिया था दैट्स द सब कैल्वियन आर्टरी, एंड सेकंड वन था जो ऑक्सिलरी आर्टरी। अब तीसरा इसमें लेक्चर आएगा दैट्स अबाउट द ब्रेकियल आर्टरी। इसके हिसाब से इसमें पूरा हम कवर करेंगे, जो अपर लिम्ब की सर्कुलेशन है वो हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे, एक एक स्टेप पे कवर करेंगे। आपको यहाँ पर ही याद होगा कहाँ से क्या आर्टरी निकलती हैं, और आपको मैं डायग्राम के ज़रिए भी दिखाता हूँ। ऐसे तो कोई नहीं दिखाता, मैं आपको डायग्राम के ज़रिए भी दिखाता हूँ कहाँ से कौन सी आर्टरी निकलती हैं, कहाँ पे एनास्टोमोसिस होती हैं, और किस एरिया से कौन कौन सी आर्टरी निकलती हैं, और डायग्राम के ज़रिए में भी आपको दिखाता हूँ कहाँ से क्या क्या आर्टरी निकलती हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार लेक्चर देख रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी चैनल को भी फॉलो करें, ताकि आपको और ज़्यादा आपको वीडियोस मिलेंगे इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।